वेलकम फ्रेंड्स, रूम 10/8 के क्वेश्चन नंबर 8 से हम आज स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 में। आइए, जो हमने 8वां क्वेश्चन लिया है वो है एवरीथिंग हैड टू बी फॉरगॉटन। व्हाट डज द वर्ड एवरीथिंग हियर रेफर टू? हर चीज़ को भुला देना पड़ा। यहाँ पर एवरीथिंग यानी हर वस्तु का क्या तात्पर्य है, हर वस्तु से क्या तात्पर्य है? आंसर है Everything here refers to all the plans made by मिसेज मलिक। श्रीमती मलिक के द्वारा बनाए गए सभी योजनाएं, जो भी उसने मकान को लेकर बनाई थी, उन सभी से हैं। शी थॉट ऑफ वेरियस प्लान्स फॉर डूइंग अप द हाउस। मकान के बारे में उन्होंने कई सारे योजनाएं बनाई थी। शी हैड ऑल्सो कल्टिवेटेड लव एंड हैड मेड फ्रेंड्स इन द कॉलोनी। उसने जिस कॉलोनी में मकान बना रही थी उसमें कई लोगों को अपना दोस्त बना लिया था और उनमें आपस में प्रेम भी जागृत हो गया था। बट द हाउस वॉज अक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट, सो एवरीथिंग हैड टू बी फॉरगॉटन। लेकिन वो जो उनका मकान सरकार ने अधिग्रहित कर लिया था, इसलिए हर बात को भुला देना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 9 है, Why do the Maliks consider the government is a better tenant than the private ones? मलिक्स जो सरकार थी उसे ज़्यादा अच्छा किराएदार क्यों मानते थे? जो प्राइवेट, जो निजी किराएदार थे, उनकी अपेक्षा उन्हें अच्छा क्यों मानते थे? आंसर है द मलिक्स कंसिडर द गवर्नमेंट इज अ बेटर टेनेंट देन द प्राइवेट वंस because the private tenants are irregular in the payment of rent। जो प्राइवेट टेनेंट्स हैं वो जो पेमेंट अदा करते हैं, किराया देते हैं, उसमें काफ़ी इरेगुलर होते हैं, अनियमित होते हैं, टाइम पर किराया नहीं देते हैं। द रेंट वॉज क्रेडिटेड टू दियर बैंक अकाउंट एवरी मंथ रेगुलरली। जो किराया था उसके मकान का, वो उनके अकाउंट में डायरेक्ट आ जाता था नियमित रूप से। बाय द गवर्नमेंट, सरकार बराबर पैसा दे देती थी। प्राइवेट टेनेंट्स आर सच हेडेक, एक तरह से वो बहुत सिरदर्दी होते हैं जो निजी किराएदार होते हैं। देयर इज़ नो एंड टू देयर कंप्लेंट्स एंड डिमांड्स, उनकी मांगों का और शिकायतों का कोई अंत ही नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 10, इन वॉट मैनर वॉज मिसेज मलिक्स डॉटर इन लॉ सिमिलर टू द फिगर इन द स्केच? किस तरीके से मिसेज मलिक की, श्रीमती मलिक की जो बहू थी, वो जो स्केच, जो प्लान था, उसमें जो फिगर बनाई थी, जो मूर्ति बनाई थी, उससे किस प्रकार वो मिलती जुलती थी उस फिगर से? मिसेज मलिक्स डॉटर इन लॉ वॉज वियरिंग अ मेरून कलर्ड साड़ी डेट द फिगर इन द स्केच हेड। जो श्रीमती मलिक की बहू थी उसने मेरून कलर की साड़ी पहन रखी थी, जो कि उस स्केच में जो फिगर थी, जो मूर्ति थी, जो स्केच था, वो बिल्कुल ऐसा ही था। मिसेज मलिक नेवर लाइक्ड मेरून कलर, लेकिन श्रीमती मलिक तो कभी मेरून रंग को पसंद ही नहीं करती थी। द पोस्चर एंड बॉडी लैंग्वेज वर क्वाइट सिमिलर टू द लेडी इन द स्केच। जो भावभंगिमा थी और जो बॉडी लैंग्वेज थी, जो शरीर की जो खड़े होने की मुद्रा थी, वो भी बिल्कुल स्केच में वैसी थी जैसी उसकी बहू की थी। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाई कुड द मलिक्स नॉट शिफ्ट टू देयर न्यू हाउस ऑन मंडे मॉर्निंग? जो मलिक थे वो सोमवार की सुबह अपने नए मकान में क्यों शिफ्ट नहीं हो पाए? व्हेन डिड दे डू सो एंड व्हाई? कब वे शिफ्ट हुए और क्यों? आंसर है द मलिक्स कुड नॉट शिफ्ट टू देयर न्यू हाउस ऑन मंडे मॉर्निंग बिकॉज इट वॉज रेनिंग हैवीली। क्योंकि उस दिन सोमवार की सुबह बहुत तेज बरसात हो रही थी। दे डिसाइडेड टू शिफ्ट ऑन मंडे इवनिंग। सोमवार की शाम को, यानी उसी दिन शाम को उन्होंने शिफ्ट होने का निर्णय किया। बिकॉज इट वॉज एन ऑस्पिशियस डे फॉर देम, क्योंकि ये उनके लिए ऑस्पिशियस डे था, उनके लिए शुभ दिन था। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट डिड मिसेस मलिक नॉट लाइक अबाउट हर डॉटर इन लॉ? श्रीमती मलिक उनकी बहू में किस चीज को पसंद नहीं करती थी? इसी का अर्थवा में हमने लिया है, व्हाई डिड मिसेज मलिक नॉट लाइक हर डॉटर इन लॉ टॉकिंग टू हर हस्बैंड इन इंग्लिश? श्रीमती मलिक उनकी बहू के द्वारा उसके पति से अंग्रेजी में बात करना
क्यों पसंद नहीं करती थी? आंसर है मिसेज मलिक डिड नॉट लाइक हर डॉटर इन लॉस लिविंग वे। जो श्रीमती मलिक थी वो उनकी बहू के रहने का तरीका बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। सी वॉज अ मॉडर्न गर्ल। उनकी बहू एक आधुनिक लड़की थी। हर टॉकिंग विद हर हस्बैंड इन इंग्लिश वॉज आल्सो द मेन रीजन। उसके पति से के साथ में उसका इंग्लिश में बात करना मुख्य कारण था। बिकॉज मिसेज मलिक वॉज अनेबल टू अंडरस्टैंड इट। क्योंकि श्रीमती मलिक इसे समझने में बिल्कुल अनेबल थी, असमर्थ थी। क्वेश्चन नंबर 13 है वाई डिड मिसेज मलिक थिंक अबाउट द फिगर ऑफ द लेडी इन द ड्राफ्ट प्लान टू शो हर डॉटर इन लॉ सम टाइम इन फ्यूचर। श्रीमती मलिक ने जो फिगर ऑफ द लेडी थी जो कि ड्राफ्ट प्लान में बनाया था, शो किया था, उसे अपनी बहू को भविष्य में कभी क्यों दिखाना चाहती थी? आंसर मिसेज मलिक थॉट अबाउट द फिगर ऑफ द लेडी इन द स्केच। जो स्केच में जो लेडी का फिगर था उसके बारे में श्रीमती मलिक सोचती थी। ऑफ द हाउस डेट द आर्किटेक्ट हैड पेंटेड हर। कि जो आर्किटेक्ट है, शिल्पी है, उसने उसे ही पेंट किया है। इट वॉज एज टॉल एज मिसेज मलिक। ये उतना ही लंबा था, इसकी लंबाई उतनी थी जितनी की श्रीमती मलिक की थी। इट वॉज ऑल्सो स्टैंडिंग द वे सी यूज टू स्टैंड। ये आकृति वैसे ही खड़ी हुई थी, उसी मुद्रा में जैसे श्रीमती मलिक खड़ी हुआ करती थी। तो उसने सोचा ये मुझे ही उसने पेंट किया है, मेरी जैसे ही फिगर ऑफ द लेडी बनाई है। सो शी थॉट टू शो इट टू हर डॉटर इन लॉ सम टाइम इन फ्यूचर। इसलिए भविष्य में कभी उसे अपनी बहू को वो फिगर ऑफ द लेडी का स्केच बताने के बारे में उसने सोचा था। क्वेश्चन नंबर 14 है वाई कुड नॉट मिस्टर एंड मिसेज मलिक मूव इन टू देयर न्यू हाउस ड्यूरिंग मिस्टर मलिक्स लाइफ टाइम। श्री मलिक के जीवन काल में श्री और श्रीमती मलिक अपने नए मकान में क्यों नहीं शिफ्ट हो पाए, क्यों नहीं जा पाए? आंसर है द मलिक्स वर इन द मिडस्ट ऑफ प्लान्स टू शिफ्ट। दे केम टू नो डेट द हाउस हैड बीन अक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट। जब वे अपने मकान के बारे में, शिफ्टिंग के बारे में योजना बनाए रहे थे, तभी उन्हें पता लगा कि उनके मकान को सरकार ने अधिग्रहित कर लिया है। मिस्टर मलिक वॉज स्टिल फाइटिंग विद द गवर्नमेंट। श्री मलिक अभी भी सरकार से लड़ रहे थे। फॉर द रिलीज ऑफ द हाउस, मकान को मुक्त करवाने के लिए। व्हेन हिज एंड केम, तब उनका अंत हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। दस मिस्टर एंड मिसेज मलिक कुड नॉट मूव इन टू देयर न्यू हाउस ड्यूरिंग मिस्टर मलिक्स लाइफ टाइम। इस प्रकार श्री और श्रीमती मलिक मिस्टर मलिक के जीवन काल में उनके जीवित रहते नए मकान में शिफ्ट नहीं हो सके। फ्रेंड्स, इस लेसन में कई सारे प्रश्न हैं। हमने अभी आपके मोस्ट क्वेश्चंस का चुनाव किया है, इनका सिलेक्शन किया है। आप इन्हें जरूर याद कर लें। बीच में संजीवनी सीरीज में हर लेसन के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे, आप उन्हें जरूर पढ़ें, हमारे साथ जुड़े रहें। यदि हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।